आज का विषय है राम सभी जगह है, घट घट में है, परंतु बिना ज्ञान के दिखाई नहीं देता। संत कबीर जी भी कहते हैं, घट घट राम बसत है भाई, बिना ज्ञान नहीं देत दिखाई। आत्म ज्ञान जाहि घट होई, आत्म राम को चीन्ह सोई। ये संत कहते हैं तो परंतु साधारण स्टेट ऑफ माइंड का मनुष्य यह समझ नहीं सकता। उदाहरण ले लेते हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को क्या कोई ज्योग्राफी का टीचर समझ सकेगा? नहीं, क्योंकि उसके चीज़ों को देखने समझने का नज़रिया अलग है। इसी का प्रकार यदि मातृत्व को जानना है तो माँ बनना होगा। यदि राजा को कलयुग में, कलह क्लेश के युग में मनुष्यात्मा डिफाइन करेगी तो कैसे डिफाइन करेगी? उसकी राजा की परिभाषा क्या होगी? शायद कुछ यही कि जिसकी बात सब माने, उसके पास साधन सारे ही मौजूद हों। इससे क्या अर्थ निकलता है कि काल की धारा में मन बुद्धि की स्टेजेस बदलती रहती हैं। इसलिए ही गीता शास्त्र में कहा जाता है कि आत्मा अनेक चोले रूपी शरीर धारण करती है जो विनाशी होते हैं, क्योंकि स्पेस और टाइम की परिभाषा के आधार पर वो बदलते रहते हैं। एक काल में एक ही शरीर के साथ जन्म जन्मांतर नहीं रहा जा सकता। कामना ही जगत का कारण है। कामना समय स्थान के साथ बदलती है तो अनेक शरीर भी लेने पड़ते हैं। अर्थात काल स्थान के परिवर्तन में स्टेज ऑफ माइंड प्रभावित होती रहती है। कालखंड में दर्शन शक्ति भी कमज़ोर होती जाती है, आत्मा का प्रकाश घटता जाता है। जब संत कबीर ने ये बात कही थी तब दृष्टिकोण क्या था और आज के दृष्टिकोण क्या है? दोनों ही दृष्टिकोण में बहुत भिन्नता आ गई है। उनका दृष्टिकोण आज के समय की तुलना में अव्यभिचारी था, उसमें मिक्सचैरिटी नहीं थी, और संत होने के कारण कॉमन मैन की तरह उनका चिंतन मंथन नहीं था। उनकी बुद्धि सत्य के संग में ज़्यादा रहती थी। तो राम, जो कि सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो एक्टर हैं और उनको पुरुषोत्तम का टाइटल भी दिया जाता है, श्रेष्ठतम नायक हैं, उनके दिखाई देने की बात को आत्मज्ञान से जोड़ा जाता है। क्यों? क्या आत्मज्ञान से हमें कोई अन्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है? वास्तव में घट का अर्थ है बुद्धि रूपी पात्र, जिसमें अपने अपने प्रकार की बुद्धि समाई होती है। उस पात्र के अनुसार ही सभी मनुष्य आत्माओं का जो धारणाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। वैरायटी धारणाओं का रंगमंच हमको दिखाई दे रहा है। इसमें सभी के बुद्धि रूपी पात्र अलग अलग हैं तो धारणाएं भी अलग अलग होती हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। योगी लोग योग बल के आधार पर जिसमें रमण करते हैं वो राम है। बुद्धि से ही समझा जाना जाता है। आत्मज्ञान समझ का ही विषय है। राम को दिखाते हैं शिवलिंग की पूजा करा, विषय सागर को पार करने के लिए शिवलिंग स्थापन की। शिव का अर्थ ही है अखूट सत्य, जो समय और काल में कभी बदलता नहीं है। वो शाश्वत है, परंतु शाश्वत सत्य में रमण करने वाले योगी ही हो सकते हैं। कॉमन मैन उस बात को नहीं समझ सकता। तो उस योगी को पुरुषोत्तम नायक बताया गया है। शास्त्रों में राम का अर्थ बताया गया है, रम्यते योगिनो यस्मिनि इति रामः। योगी लोग क्यों रमण करते हैं? क्या कोई प्राप्ति होती है?
बिना प्राप्ति के तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई ना कोई तो प्राप्ति होती है ही होगी। शाश्वतता के जान लेने में या उसको जानने समझने में क्या प्राप्ति है? कहा जाता है कि राम घट घट में हैं, पर आत्मज्ञान के बिना तो वो स्टेज ऑफ माइंड नहीं बनती। क्योंकि आत्मज्ञान से जो स्टेज ऑफ माइंड बनती है, उसी से हम राम के कैरेक्टर को जान समझ सकते हैं। राम हर बुद्धि रूपी पात्र में बोल रहा है या कहें अपना रोल प्ले कर रहा है अपनी पात्रता के अनुसार, परंतु उसे पता नहीं है कि पुरुषोत्तम राम कौन है, जो दशरथ का पुत्र दिखाया गया है, जिसको जानने के लिए मनुष्य आत्मा को आध्यात्म के कॉन्सेप्ट को जानना होगा कि निराकार राम कौन है, साकार राम कौन है। क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो स्पेस टाइम के कारण कभी बदलता नहीं, जिसकी सत्ता का सकल पसारा है, और उस सत्य को जो बुद्धि में साकार कर लेता है वो कौन है? जो सारे ज्ञान जल को अपनी 11वीं इंद्रिय में चढ़ा लेता है, ज्ञान जल को मूर्त रूप दे देता है, अभिषेक करता है, शाश्वत सत्य के रूप में। उसका जो रूप है वो शिवलिंग का दिखाया जाता है। सारा सत्व रिसीव हो जाता है योगी के योग बल के आधार पर। रमण करते करते सारा सत्य साकार कर लेता है, अमूर्त को मूर्त रूप दे देता है, परंतु उसकी स्टेज ऑफ माइंड व्यक्त नहीं होती, अव्यक्त होती है, जगत से न्यारा रहता है। व्यक्त स्टेज का अर्थ ही होता है कि जितना जान लिया, समझ लिया, कुछ भी थोड़ा बहुत भी, वो सब व्यक्त मन ने साधा। और अव्यक्त मूर्तिना का अर्थ होता है 11वीं इंद्रिय अव्यक्त इंद्रिय है, जो उसने साध लिया वह क्षरित नहीं होता। साध लिया तो साध लिया, जन्म जन्मांतर के लिए वो सत्य उसने साध ही लिया। इसीलिए कहा जाता है कि एक राम है सबसे न्यारा।